हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश फोरम अगेन। आई एम एस के यादव और मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन लिटरेचर के बारे में। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मैं कुछ हेल्प कर सकूँ अगर मेरे से कुछ हो सके। मैंने खुद से पढ़ाई करके 3 बार नेट किया है तो कुछ एक्सपीरियंस है और मैंने नोट बनाए हैं तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि कुछ आप लोग के नोट से एक्स्ट्रा है या नहीं है। अगर है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, नहीं है तो आप बस आराम से साइड हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक किताब में नहीं है वो मैं एक साथ दे दूँ। 2-3 किताब को मैंने मर्ज करके और जिसको हम लोग जूलिया क्रिस्टेवा कहती हैं इंटरटेक्चुअलिटी करके, तो उस तरह का मैंने पढ़ाई कर के एक नोट बनाया है, शॉर्ट नोट बनाया है कि इसमें आपको जो एग्ज़ाम में आता है यूजीसी में वो आपका हो जाए एक ही नोट में। तो शुरू करते हैं इंडियन लिटरेचर। और मेरा ये वीडियो आज का शुरुआत है और इसके बाद मैं रेगुलर पोस्ट करूँगा वीडियो जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करे। और सारे इंडियन को मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ा दूँ, इंडियन हो, दलित हो और भी जो ट्रांसलेशन में हो वो सबको मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। इंडियन लिटरेचर में पहला शुरुआत हम करेंगे हेनरी डिरोजियो से, जो कि 1809 से लेकर के 1831 तक रहे हैं। और ये जो हैं वो अपना स्यूडोनिम यूज़ करते थे जो कि जुवेनिस, हेनरी और ईस्ट इंडियन। एंड इस इनको जो है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो हार्प ऑफ इंडिया जैसे और बहुत सारे पैट्रियोटिक पोएम इन्होंने लिखा। और ये जो इन्फ्लुएंस्ड थे बायरन से, और इनसे इन्फ्लुएंस्ड बंगाल रेनेसां था, क्योंकि बंगाल में जब रेनेसां आया तो इनके जैसे राइटर माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, आपका टोरू दत्त हो गई, रमेश चंद्र दत्त, ये इनका जो फैमिली था इन्हीं के इर्द गिर्द आपका बंगाल रेनेसां जो घूम रहा था तो इनसे इन्फ्लुएंस हुआ। और जे एच कजन जो कि क्वाइंट किए हैं टर्म इंडो एंग्लियन लिटरेचर इन 1883। अब इनके हम फेमस वर्क की बात करेंगे तो देखेंगे कि इनका जो फेमस वर्क है, पहला जो हार्प ऑफ इंडिया 1828 पैट्रियोटिक पोएम, अभी हमने लोगों ने देखा कि ये इसी तरीके का पोएम लिखते थे। द फ़कीर ऑफ जंगीरा जो कि 1829 नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए ब्राह्मण विडो नूलिनी। नूलिनी का ये कहानी है, इसमें आपका वो जो है वो बचाता है इसको, जब जलाया जाता है इसको तो बचाता है। कहानी आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ज़्यादातर कहानी से नहीं आता है क्वेश्चन, तो आप बस केवल सबटाइटल और टाइटल याद रखेंगे। और ये जो फ़कीर ऑफ जंगीरा है ये आपका कहीं नोट में नहीं मिलेगा कंपेयर टू बायरन्स टर्किश टेल द जियो वॉर। ये मैंने कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया हुआ है, तो कई सारे चीज़ मैंने ऐड ऑन किए हैं। टू इंडिया माई नेटिव लैंड पेट्रार्कन सोनेट है। इस तरीके का कंपाइलेशन मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही वीडियो में मिल जाए एक राइटर के बारे में जितना इम्पोर्टेंट हो नेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देखेंगे माइकल मधुसूदन दत्त जो कि 1824 से 1873 तक थे। इनको फादर ऑफ बंगाली सोनेट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम सोनेट लिखना स्टार्ट किया बंगाल में और बंगाली में। और इनका जो ओरिजिनल बंगाली एपिक प्ले है मेघनाथ वध काव्य जो कि 1861 में आया और इंस्पायर्ड है पैराडाइज लॉस्ट से। इसमें रावण को और कुंभकर्ण को गुड कैरेक्टर दिखाया गया है, नोबल किंग दिखाया गया है, और मेघनाथ को पैट्रियोट दिखाया गया है, लविंग फैमिली मैन दिखाया गया है क्योंकि बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है रावण से, इसके वजह से वो सुनता भी नहीं है और राम के अगेंस्ट में आकर के लड़ता है और मारा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसको कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग हेक्टर के जैसा, जो कि इलियड में हेक्टर का कैरेक्टर है, वॉरियर है वो। और ये भी जो इन्फ्लुएंस्ड थे, अभी हमने बात किया एच.एल.वी. डिरोजियो का, वो भी बायरन से इन्फ्लुएंस्ड थे और ये भी लॉर्ड बायरन से इन्फ्लुएंस्ड थे। इनका एक वर्क है इवनिंग इन सैटर्न जो कि सोनेट है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये आप काफ़ी फेमस चीज़ है तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ट्रांसलेटेड द फेमस प्ले नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा इनटू इंग्लिश। नील दर्पण का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी आ जाता है, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्रा का है।
और कृष्ण कुमारी 1861 में ट्रैजिक प्ले है जो कि बेस्ड है एक राजपूत की कहानी पे। फिर है ब्रजनगाना जो कि 1861 में ए लिरिकल पोएम अबाउट राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्ण का ब्रज पे लिखा गया एक पोएम है। फिर नेक्स्ट इनका है पद्मावती 1860 ब्लैंक वर्स में। फिर है शर्मिष्ठा 1859 फर्स्ट प्ले इन बंगाली इन वर्स। तो ये आप काफ़ी ध्यान रखेंगे, शर्मिष्ठा जो वर्क है वो बंगाली में फर्स्ट प्ले है, वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट इनका दो टाइटल आप याद रखेंगे, तिलोत्तमा द कैप्टिव लेडी। अब हम लोग देखेंगे टोरू दत्त को जो कि 1856 से लेकर के 1877 में 7 तक रही हैं। इनको किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब आप इनका पोइट्री और किड्स का पोइट्री को कंपेयर करेंगे, देखेंगे, इंटरटेक्चुअलिटी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी सिमिलर चीज़ें जो वो लिखते थे उसी तरीके का ये लिखते थे, टोरू दत्त लिखते थे। तो इसीलिए इनको किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। She was considered the first Indian poetess to write in French and English. दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट इंडियन पोएटिस इनको कंसिडर किया जाता है जो कि फ्रेंच और इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किए। ए सीफ ग्लिंड इन फ्रेंच फील्ड 1875 जो कि कलेक्शन है पोएम का, और ये डेडिकेट किया गया है मिसेस गोविंद चंद्र दत्त मदर हैं, उनको ये डेडिकेट किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट कलेक्शन है एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882। तो ये जो लिखा गया है इंट्रोडक्शन इनमें लिया गया है एडमंड घोष का, क्योंकि बहुत सारे इंडियन राइटर हैं जो कि फॉरेन राइटर का सहयोग लिए हैं, इंट्रोडक्शन लिखा है। जैसे डब्ल्यू बेट्स ने गीतांजलि का लिखा था। फिर आपका ई.एम. फोस्टर लगता है कि मुल्क राज आनंद का या अनटचेबल हाँ लिखे हैं। तो इस तरीके का उन्होंने सहायता लिया है। तो ये भी एडमंड घोष से लिखवाए थे। और इसका जो फर्स्ट लाइन है यानी ओपनिंग लाइन है वो है लाइक ए ह्यूज पाइथन वेंडिंग राउंड एंड राउंड ऑन इट्स रक्ट ट्रंक, ओके। एंड ली जर्नल डी मेडमोइजल डी आर्वर्स 1829 जो कि फ्रेंच नोवेल है, फर्स्ट फ्रेंच नोवेल है किसी इंडियन के द्वारा लिखा गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बियांका जो कि कभी कभी सब टाइटल पूछ देता है, और फर्स्ट नोवेल है इंग्लिश में जो कि एक इंडियन वुमन राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो बियांका को थोड़ा आप याद रखेंगे, कहानी में भी याद है लेकिन आपका टाइटल और सब टाइटल याद होना चाहिए। फिर आपका आवर कैजुरीना ट्री जो कि डीलिंग विथ नोस्टैल्जिया ऑटोबायोग्राफिकल है। तो आप ये जो मैं टाइटल बता दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आवर कैजुरीना ट्री को आप पढ़ लीजिएगा। फिर है बॉगमारी सोनेट है। फिर लोटस पढ़ सकते हैं, उसमें लोटस का लिली और रोज का वो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें। फिर आपका लक्ष्मण है, जब रावण सीता को हरण करके ले जाता है तो लक्ष्मण को किस तरीके से कन्विंस करते हैं सीता, वो इसमें है। और फिर आपका सीता, फिर आपका सावित्री। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 राइटर को डिस्कस किया, हेनरी डिरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त और टोरू दत्त। 3 को हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 3-4 राइटर जो भी होंगे इंक्लूड करके ले आऊँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लिटरेचर से तो ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।